अच्छा सा एक न्यूमेरिकल है, देयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर कैरिंग टोटल चार्ज कैपिटल Q. If the ring rotates with angular speed omega about its axis, find ratio of electric field and magnetic field at a point on the axis of ring at distance x from center. ये एक रिंग है ऐसे, और इसकी एक्सिस ये है, इसका रेडियस है r, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, दैट क्रिएट्स ओनली एंड ओनली मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। क्योंकि ये चार्ज रिंग है, इसकी रेडियस r है, तो ये जो रोटेट हो रही है दैट मीन्स की सरफेस पे जो चार्ज है, सरकमफ्रेंस पे जो चार्ज है वो भी मूव कर रहा है, और चार्ज मूव कर रहा है तो यहाँ पर फील्ड भी जनरेट होगा। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पहले तो वो देखें। चार्ज है इस पे प्लस Q और x डिस्टेंस है, रेडियस r है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। ये कॉइल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। जब रिंग ऐसे मूव कर रहा है तो इससे पहले इक्विवेलेंट करंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट करंट I इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज Q और टाइम कितना लगा है, क्योंकि एंगुलर स्पीड दी हुई है, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू 2π/t होता है, ओमेगा इज 2π/t, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 2π/ओमेगा। तो आप ये करंट कैरिंग कॉइल मानो, इसमें करंट इतनी है, करंट कैरिंग कॉइल है, और उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड पे फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट अपॉन 2I r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसमें टर्न एक ही है इसलिए n नहीं आया यहां पर, ठीक है। I की वैल्यू रख दो, ओमेगा Q ओमेगा अपॉन 2π, I की वैल्यू यहां पर रख दो। तो B इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट Q ओमेगा ऑन 2π r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। ये B है, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट होगा, इनको डिवाइड कर दो। तो E अपॉन B QX अपॉन 4πε0 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। और जब ये आएगा ये अपोजिट हो जाएगा, ये 2π नीचे आएगा तो क्या आएगा, 4π x स्क्वायर r स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन म्यू नॉट Q ओमेगा r स्क्वायर। तो 4π से तो 4π कैंसिल, Q से Q कैंसिल,
कुछ और कैंसिल हुआ नहीं, ये कैंसिल हुआ पूरा फैक्टर। तो क्या रेशियो आया ये, E अपॉन बी एक्स अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा आर स्क्वायर। बट इसका ऑप्शन ये नहीं था, इसमें स्पीड ऑफ लाइट भी थी। यू हैव टू रिमेम्बर स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है यहाँ पर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट तो नहीं है तो इसका स्क्वायर कर दो तो सी स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर इज 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ रख दो इसको। तो E अपॉन बी कितना आएगा, सी एक्स ओवर ओमेगा आर स्क्वायर, ये है इसका आंसर। दिस इज द रेशियो ऑफ the magnetic ratio of electric field and magnetic field at this point. What is C? Speed of light.